आइए आपको लेके चलते हैं छत्तीसगढ़ के मधुबन धाम, जहां पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। यहाँ धमतरी राज कंवर पैकरा समाज की वार्षिक महासभा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नवनिर्वाचित आदिवासी पंचायत जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विजय हुए सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई दी। उसमें नक्सलियों से अपील की है कि हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो। साय ने कहा कि सरकार की ओर से नक्सलियों के लिए रास्ता शुरू से खुला है। मुख्यमंत्री ने गहरी गुरु बाबा के समाज सभी को उनकी प्रेरणा लेने की अपील की। उन्होंने सामाजिक भवन के निर्माण के लिए 50 लाख रुपए और केकड़ा खोली मार्ग पर पुलिया निर्माण के लिए 30 लाख रुपए की घोषणा की। इसके साथ मुख्यमंत्री ने समाज के लोगों से नशा मुक्ति जीवन अपनाने की अपील की और कहा कि नशा आज समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। सियान मन जवान मन आप सब मैं सादर प्रणाम करत हूं। अभी यहाँ के कंवर समाज के प्रमुख और हमारे जिला पंचायत सदस्य आदरणीय टीकाराम कंवर जी ने जो मांग रखी है, उस मांग को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसको पूरा करें और पूरे सिहावा नगरी क्षेत्र जो कि सप्त ऋषियों का क्षेत्र है, बहुत ही हमारा धार्मिक क्षेत्र है। यहाँ पे पर्यटन के दृष्टि से और कई प्रकार की जो समस्या है उसको अवश्य आप पूरा करेंगे, क्योंकि आप माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के हैं ही, उसके साथ ही हमारे आदिवासी समाज के मुखिया हैं और आपका समधी भी हमारे इस गांव में रहते हैं। इसलिए हमारा सिहावा नगरी क्षेत्र को, मगरलोड क्षेत्र को आप ज़्यादा ध्यान देंगे ऐसा मैं मानता हूं। और अपनी ओर से मैं कोई मांग नहीं करता, क्योंकि हमारे सिहावा नगरी क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि कल शाम आपसे मुलाकात करेंगे और इस क्षेत्र के पूरे समस्या के बारे में अवगत कराएंगे। समाज के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आदिवासी समाज, चाहे वो कंवर समाज हो, चाहे गौड़ समाज हो, चाहे हलबा भतरा समाज हो, जितने भी हमारे जनजाति समाज हैं, उसका एक समृद्धशाली इतिहास रहा है। और आदिवासी समाज हमेशा एक लड़ाकू समाज है। अपने देश के लिए, समाज के लिए, धर्म संस्कृति के लिए हमेशा लड़ने वाला समाज हो। वो राजा महाराजाओं के जमाना में हो, चाहे अंग्रेजों के आज़ादी के लड़ाई में हो, चाहे आज भी अपने अधिकार के लड़ाई के लिए लड़ने वाला समाज है। और उस जमाना में लोग तलवार से, बंदूक भाला से लड़ते थे, लेकिन आज हमको शिक्षित होकर शिक्षा के माध्यम से लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। और मैं इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहूंगा समाज के लोगों से कि जो नशा है, नशापान, उससे समाज दूर रहे। क्योंकि मैं अभी हमारे भाई साहब टीकाराम जी के साथ आ रहे थे तो बता रहे थे कि पूर्व में हमारे पूर्वज 7 गांव 10 गांव ऐसे माल गुजार रहे हैं। आज भी 25 एकड़ 50 एकड़ जमीन है और डबल फसल हम सब लेते हैं, लेकिन हमारे समाज में एक ही कमजोरी है, वो है नशा। और यदि हम नशा को त्यागते हैं तो निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना लेकर के काम कर रहे हैं। मोदी जी के जो गारंटी है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा ढंग से पूरा कर रहे हैं और हमको पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने का जो संकल्प लेकर के काम कर रहे हैं, आइए हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी की संकल्प को कंधा से कंधा मिला करके पूरा करें। आप लोगों ने बहुत बढ़िया सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया, मान सम्मान किए, स्वागत सत्कार किए, इसलिए पुनः आप लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। सबको जय जोहार करता हूं। धन्यवाद। अभी आप मन माननीय भोजराज नागजीला सुनत रही हावो। आप मन अपन राजनीतिक जीवन के दौरान समाज के लिए बहुत सारे नेक कार्य करे हावो। आपके उद्देश्य हमेशा से जनता की सेवा करना और सामाजिक उत्थान रहे हावे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन पर। और अब मैं ऐसा व्यक्तित्व ला आज के इस सम्मानित मंच पर आमंत्रित करे बर जात हो, जेकर उद्बोधन ला सुने बर आप मन यहाँ पर एकत्रित होए हावो।
आप में से कोई मोला बता सकते हो कि अब मैं हाँ कौन ला बुलाए पर जात हो? जी हाँ, मैं हाँ बात करे तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के आपसे आशीर्वाद वचन के रूप में अपन पवित्र विचार ला समाज के उन व्यक्तित्व के समक्ष प्रकट करे के अनुरोध है जेला आप मन के पवित्र विचार के माध्यम से आगे बढ़े के प्रेरणा मिली। तेकर साथ ही मैं सत सम्मान आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करत हो माननीय विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दूल्हा देव की, दूल्हा देव की, पूज्य गहरा गुरु महाराज की, सीताराम कंवर की, कंवर समाज की। आज रांकाडी मधुबन धाम के ये पवित्र भूमि में कंवर पैकरा समाज द्वारा आयोजित आज के इस सम्मान समारोह और सम्मेलन में मंच में विराजमान इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद जिनका उद्बोधन अभी हम सब लोग सुने, आदरणीय श्री भोजराज नाग जी, पूर्व विधायक श्री श्रवण मरकाम जी, पूर्व विधायक श्रीमती पिंकी ध्रुव जी और कंवर समाज के प्रदेश के अध्यक्ष जो अपना उद्बोधन देकर यहाँ से चले गए, कहे कि इसके बाद हम लोग का कार्यक्रम महासमुंद खल्लारी में भी है तो वहाँ भी उनको उपस्थित रहना है। आदरणीय श्री हरवंश सिंह मिरी जी, इस क्षेत्र के नवनिर्वाचित जिला पंचायत के सदस्य और हमारे समधी महाराज आदरणीय श्री टीकाराम कंवर जी, श्री अरुण सारवा जी, श्री बीरेन्द्र साहू जी, हमारे धमतरी जिला के बीजेपी के अध्यक्ष श्री प्रकाश बैस जी, धमतरी जिला के हमारे कंवर समाज के अध्यक्ष विश्राम सिंह दाऊ जी, काशीराम दाऊ जी, राकाडी के सरपंच भोजराम साहू जी, जीवरखन लाल मरई जी, विजय यदू जी, नरेश सिन्हा जी, शत्रुघ्न साहू जी, रोहित मोहन साहू जी, श्रीमती मीना डेमूराम साहू जी और मध्य प्रदेश से भी इस सम्मेलन में हमारे समाज के लोग पधारे हैं। श्री राव पवन सिंह जी, छोटे राजा पटेल जी, हमारे समधी जीएस धनंजय जी, बेल सिंह धनंजय जी और मंच में विराजमान सभी हमारे समाज के पदाधिकारीगण, निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के कलेक्टर, एसपी और जिला के सभी अधिकारीगण और इस सम्मेलन में उपस्थित हमारे कंवर समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले आज की इस अवसर पर आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और कंवर समाज का आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने इस सम्मेलन में हमें बुलाए और हमारा सम्मान किए। लेकिन मैं क्षमा भी चाहूँगा, कहे कि आज का ये कार्यक्रम चौथे बार हो पा रहा है। पहले 30 मार्च का समय फाइनल किए थे, लेकिन 30 मार्च को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका शुभागमन हो गया बिलासपुर में, तो 30 तारीख वाला कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा। फिर आपका
5 अप्रैल को फिर दोबारा समय तय किए थे, लेकिन 5 अप्रैल को हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका 2 दिन का प्रवास हो गया, 4 और 5 तारीख का। और आप सबको मालूम है कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री हमारे छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद है उसको अगले साल 31 मार्च 2026 तक समूल नष्ट करने का, पूरे देश से नक्सलवाद को नष्ट करने का संकल्प लिए हैं। तो उनका आगमन हो गया और उनके आगमन से सरकार का भी मनोबल बढ़ता है, हम लोगों का, हमारे सुरक्षा बल के जवानों का भी मनोबल बढ़ता है। और 1.25 साल में हम लोग बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ पा रहे हैं। तो 5 तारीख को उनके आने के कारण ये कार्यक्रम निरस्त हुआ। फिर कल 9 तारीख का भी तिथि तय किए थे। कल हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री शिव प्रकाश जी का, उनका 1 दिवसीय कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ का बन गया, तो उसके कारण कल का भी स्थगित करना पड़ा। तो आज चौथा डेट, आज ये 10 तारीख में हम लोग का आना संभव हो पाया है। तो इसके लिए भी मैं समाज से क्षमा चाहूँगा। और मैं कई साल पहले, शायद 2016 या 17 है, इसी रांकाडी की पावन भूमि में और समाज के सम्मेलन में ही आया था। उस समय हम लोग समधी नहीं हुए थे कंवर साहब के साथ। तो उसी के बाद रिश्ता उस्ता तय हुआ और फिर हमारी बेटी यहाँ परसवानी आई, हमारे समधी के छोटे पुत्र के लिए, तिमिर बाबू के लिए। लेकिन उसके पहले एक रिश्ता और था रांकाडी से, जीएस धनंजय साहब है जो कलेक्टर भी रहे, और उनकी भी जो बहू हैं वो हमारी भतीजी है। तो उनके साथ भी समधी का हम लोग का नाता पहले से था। तो इस तरह से ये पुराना हम लोग का इस क्षेत्र से और रांकाडी से और ये परसवानी से तो बहुत ही पुराना हम लोग का रिश्ता है। और आज वास्तव में मैं अपने समाज के बीच, परिवार के बीच, अपने लोगों के बीच में आया हूँ। आप सब लोगों से मुलाकात करके, आप लोगों से मिल के बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरह का समाज का सम्मेलन होना बहुत आवश्यक है। समाज के मजबूती के लिए एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, एक दूसरे का सुख दुख पूछते हैं। और जैसा हमारे विश्राम दाऊ बता रहे थे कि हमारे समाज का इतिहास बड़ा गौरवशाली है, बहुत गौरवशाली है। कई मतलब राज्य में मंत्री के रूप में छोटा छोटा रियासत चलाने का भी सौभाग्य हमारे समाज को मिला है। हम लोग जसपुर रियासत में, हम लोग जो वहाँ के बड़े मंत्री थे वो हमारे पुरखा लोग थे जसपुर के। और जब देश आज़ाद हुआ तब हमारे दादा स्वर्गीय सरदार बुधनाथ साय वो पहले मनोनीत विधायक हुए थे। उस समय ये मध्य प्रदेश भी इस तरह से नहीं था, ये छत्तीसगढ़ तो बाद में बना है, अविभाजित मध्य प्रदेश भी नहीं था। 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ, उसके पहले सीपी बरार सरकार थी और नागपुर राजधानी होता था हम लोगों का। उस समय हमारे दादा विधायक हुआ करते थे, नॉमिनेटेड विधायक। फिर हमारे एक बड़े पिताजी स्वर्गीय नरहरि साय जी, वो 2-3 बार विधायक रहे, 77 में सांसद भी थे। और आप लोगों को मालूम होगा मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो उसमें हमारे बड़े पिताजी स्वर्गीय नरहरि साय जी वो केंद्रीय मंत्री थे, दूरसंचार विभाग उनके पास में था। हमारे एक और बड़े पिताजी विधायक हुए स्वर्गीय केदारनाथ साय जी, और 90 से लगातार आपका ही बेटा, आपका ही भाई विधायक, सांसद, केंद्र में मंत्री और अभी छत्तीसगढ़ के मुखिया के रूप में है। और भी कई हमारे समाज में रहे हैं। लरंग साय जी का नाम सुने होंगे आप लोग,
बहुत बड़े हमारे आदिवासी नेता थे, कई बार विधायक थे, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री थे और केंद्र में भी वो मंत्री थे। तो इस तरह से बड़ा गौरवशाली इतिहास हमारे कंवर समाज का है। आज चिंतामणि महाराज वो सांसद हैं सरगुजा से और कई विधायक हमारे समाज से हैं। और ये जो हम लोग नाम लिए गहरा गुरु महाराज का, आप सब लोग जानते होंगे कि ये बहुत बड़े आदिवासी संत हुए जो हमारे समाज से थे, कंवर समाज से। आज पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में सैकड़ों उनका आश्रम है। आपका सामरबार से लेकर सिरकोट से लेकर